8.3 का हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट की इक्वल भी करो प्रूफ और राइट साइड लेफ्ट की इक्वल भी प्रूफ करो। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं लेफ्ट साइड राइट की इक्वल प्रूफ। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, 1 प्लस सेक ए और बटे में कितना है सेक ए। ठीक है, अब प्रूफ कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर जो सेक ए है मेरे पास, जो बटे में सेक ए है ये ए के बटे में भी है और सेक ए के बटे में भी है। तो अगर मैं इसको अलग अलग करके लिख लूँ तो अलग अलग करके क्या आएगा, 1 बटे सेक ए प्लस सेक ए बटे सेक ए, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो सेक ए है वो ए के बटे में भी है और सेक ए के बटे में भी है, तो इसलिए मैंने इसको अलग अलग करके लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या 1 बटे सेक ए, ये किसका उल्टा है, आप बोलेंगे कि ये कोस ए का उल्टा है। ठीक है जी, प्लस यहाँ से सेक ए कट गया तो यहाँ पर 1 बच गया, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस ए। क्या फर्क पड़ेगा, प्लस में जब आगे पीछे लिख सकते हैं, मैं बोलूँ 2 प्लस 1 तो भी 3 आएगा, चाहे आप 1 प्लस 2 करें तो भी 3 ही आएगा। ठीक है, अब मेरे पास राइट हैंड साइड क्या है, फिर इसको लिख लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पर आ गया 1 प्लस कोस ए। अब राइट हैंड साइड में मैंने प्रूफ क्या करना है कि बटे में क्या चाहिए मेरे को, 1 माइनस कोस ए। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर आ गया 1 प्लस कोस ए। अगर मैं ऐसे करूँ कि 1 माइनस कोस ए से गुणा भी करूँ और भाग भी करूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, क्योंकि सेम टर्म से गुणा भी कर रहा हूँ भाग भी कर रहा हूँ। इसमें अगर मैं 1 माइनस कोस ए से गुणा भी किया मैंने ऊपर, और बटे का मतलब होता है मैंने इससे भाग भी किया, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऊपर नीचे से कट जाएगा और यही बच जाएगा वापस 1 प्लस कोस ए। ठीक है, अब यहाँ से आगे कैसे होगा, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा, ऊपर सेम है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी कोस है, 1 कोस है, पर फर्क किसका है, प्लस और माइनस का। तो एक फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस आगे कोस स्क्वायर ए और बटे में 1 माइनस कोस ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब मैंने इससे पहले एक आपके पास फॉर्मूले बताए थे कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह ए है, ठीक है, बटे में 1 माइनस कोस ए। तो ये होगी आपकी प्रूफ, और ये प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड प्रूफ होगी। ठीक है, अब करते हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड निकालते कि किस तरह से निकालें। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कोस ए। ये इससे कीजिए, कैसे करना आप देखो, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, बोले सर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो बिल्कुल किसके बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है 1 माइनस कोस ए। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर है, अगर मैं 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है जी, एक बार दोनों को माइनस करना पड़ता है और एक बार दोनों को प्लस करना पड़ता है, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, और बटे में क्या है 1 माइनस कोस ए। ठीक है, काट तो जो ऊपर नीचे करता है, 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट गया, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोस ए। अब आंसर किस में चाहिए, सेक ए में, तो क्या करेंगे यहाँ से कि कोस का उल्टा क्या होता है सर, 1 बटे सेक ए। जब उल्टा लिखना तो 1 के बटे में लिखना पड़ेगा, 1 बटे सेक ए। अब ये बटे में तो भिन्न है, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 है। हम डायरेक्ट गुणा इस तरह से करते हैं, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बता रखा है, सेक ए का 1 के साथ गुणा कर लो कितना आएगा सेक ए, आगे बच गया प्लस का 1 और बटे में बच गया सेक ए, और यही आपने प्रूव करना था। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, या सेक ए प्लस 1 बटे सेक ए, या 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड राइट की इक्वल कर दी, राइट साइड लेफ्ट की इक्वल। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता दें।